रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत रुड़की में लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रोटरी क्लब रुड़की, नगर निगम मेयर वार्ड 15 के निवासी और निजी अस्पतालों के चिकित्सक मिलकर प्लास्टिक मुक्त भारत मिशन को गति दे रहे हैं। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी का सपना साकार करने के लिए आज का दिन खास रहा, जब राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और नगर निगम की मेयर अनिता देवी अग्रवाल ने भी इस अभियान में शिरकत की। रोटरी क्लब और चिकित्सकों के साथ मिलकर सांसद और नगर निगम प्रतिनिधियों ने शहर वासियों को संदेश दिया कि साफ सुथरा रुड़की ही स्वस्थ रुड़की है। यह अभियान लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में रुड़की प्लास्टिक मुक्त शहर बनकर पूरे प्रदेश की एक मिसाल कायम करेगा। वहीं आज स्वच्छता अभियान का तहत कुछ पौधे भी रोपण किए गए, जो बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसका तहत यह पौधरोपण भी किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के द्वारा शपथ भी दिलाई गई कि स्वच्छता को लेकर किस तरह से सभी को काम करना है और शहर को स्वच्छ रखना है। की में पहल हो रही है, प्लास्टिक की लेके भी हुई, प्लास्टिक का भी चल रहा है। हमारे हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि रुड़की शहर भी हमारे जागरूक हो रहा है। तो सभी मिलकर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी को मिलकर सफाई रखनी चाहिए ताकि रुड़की शहर सुंदर स्वच्छ रहे। बिल्कुल 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 सभी आए, हाँ बिल्कुल। आज हमारी कल्पना मैडम आई, समीक्षा जी आई, करवा रही हैं, सभी रोटरी क्लब वालों ने करवा रहे हैं रुड़की शहर में। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये सभी को ही जागरूक होंगे धीरे धीरे। तो मैं तो कहूँगी कि रुड़की शहर बहुत सुंदर स्वच्छ सुंदर होएगा। आज हमने यहाँ पे वो पौधे भी लगाए हैं, पौधारोपण किया है। तो इसी को लेके मैं यही कहूँगी कि सभी को ही आके यहाँ पे सहयोग देना चाहिए और सभी मिलकर साफ करेंगे तो सुंदर रहेगा रुड़की। रुड़की को रखने के लिए निगम की जिम्मेदारियां है, जो कूड़ेदान बिल्कुल 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 सभी होंगे, नगर निगम से सभी कार्य होंगे और जल्दी से जल्दी नगर निगम पूरा सहयोग दे रहा है, लेकिन जनता नहीं गंदगी करने में पीछे नहीं हट रही। प्रधानमंत्री जी के 2014 से प्रारंभ किए गए इस स्वच्छता मिशन को मैं उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ ये भी आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ, मेरी ये रुड़की वास्तव में बुद्धिजीवियों का शहर है, जागरूक नागरिकों का शहर है और जो अवस्था 2014 में थी वो आज नहीं है। और जिस तरह से सभी एनजीओ, चाहे वो रोटरी हो, लॉयंस हो, मेरे शहर के गणमान्य चिकित्सक गण, अन्य प्रबुद्ध नागरिक, सभी जिस तरह से उनकी एक प्रेरणा पर 2000 मतलब इस समय 17 सितंबर से जो ये रेगुलर प्रयास चल रहा है, इसके अतिरिक्त भी हर दिन का संकल्प आपने देखा कि अभी लिया गया और वो मात्र संकल्प नहीं ले रहा है रुड़की का नागरिक, इस सब के लिए जागरूक हो भी रहा है और जनता को कर भी रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा जब रुड़की में घुसने से पहले यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की हरियाली और यहाँ का एक अच्छा पर्यावरण ये बताएगा कि इस रुड़की में रहने वाले नागरिक स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक चल रही है। अब आप लोग किसी भी बात को किसी भी तरह से रूप बदल करके कह दें, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई विघटन नहीं है। वार्ड 15 की जितनी भी महिलाएं इधर दिख रही हैं, हम सब वार्ड 15 की हैं, प्लस हमारा सहयोग देने के लिए जो हमारे जानने वाले दूसरी वार्ड की भी महिलाएं हैं वो भी आई हैं। तो अगर कुछ नारियां मिलके कुछ जिम्मा उठा लें तो कुछ किया जा सकता है। तो अगर हम कर सकते हैं तो मैं श्योर हूँ कि रुड़की की बाकी महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाओं को देख देख के आदमी भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, बच्चे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये एक शुरुआत है, कोशिश है कि शायद हम कुछ कर पाएँ। और ये जान के बहुत खुशी हुई हमें कि हमारे साथ आज मेयर मैम भी आई, कल्पना जी भी आई, तो वो भी लेडीज़ हैं। आप नारी शक्ति देख रहे हैं और मुझे बहुत ये कहते हुए खुशी हो रही है कि नवरात्रे भी आ रहे हैं। नारी शक्ति हमने आज शुरू की है। नवरात्रों में आप हर साल देखते हैं दुर्गा माँ की शक्ति, इस बार हमारी शक्ति हम दिखाने का मौका मिला है। देखते हैं क्या होता है। जब तक हम थक नहीं जाते, हम थक जाएंगे तो कोई और जग जाएगा, वो थकेगा नहीं। ऐसे करके चेन चलती रहनी चाहिए। ठीक, स्वच्छ और सुंदर नहीं हो जाती तब तक मेरे ख्याल से सभी महिलाओं को आगे इस कार्य में लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है जो कुछ लोगों ने शुरू किया, लेकिन ये आज एक बहुत बड़ी वो बन गया है, एक उत्सव बन। रोटरी क्लब के
जो रोटरी क्लब का हमारा पूरे इंटरनेशनल है, जिसमें हमारे 220 देश के अंदर हमारे रोटरी क्लब्स हैं, उनका सबका ध्येय एक ही है कि हमारी कम्युनिटी में के अंदर जागरूकता पैदा हो, हमारा एनवायरनमेंट साफ़ हो और हम लोगों की हेल्थ का, लोगों का एक जनरल विकास का हम ध्यान रख सकें। ये जो हमारा मिशन है, इको बैग्स का मिशन, ये हमारा इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ हो, हमारा आसपास का एक कम्युनिटी साफ़ हो, हमारा नगर साफ़ हो, जिसमें हमने शुरुआत जो करी थी वो स्कूलों से करी थी। स्कूलों के बच्चों को प्रेरित किया था कि वो अपने घरों के अंदर जो एक इको बॉटल्स के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसके अंदर बच्चे पॉलीथीन, जो अपने घरों की पॉलीथीन है, अपने माँ बाप को भी प्रेरित कर रहे थे, अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर रहे थे कि वो पॉलीथीन को जनरल कूड़े में ना फेंककर अलग से उस पॉलीथीन का रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर से दें। और वही प्रोजेक्ट चलते चलते आज नगर निगम को हमने इन्वॉल्व करके इसके अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया कि पूरा रुड़की उसके अंदर इन्वॉल्व है, नगर निगम के साथ में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ में। और उसका मेन मोटो यही है कि हम सब लोगों को जागरूक कर सकें, सब लोगों को प्रेरित कर सकें कि जो प्लास्टिक है उसे जनरल कूड़े में ना डालकर उसको रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जा सके। इसमें आज हमारा जो जैसे उसे क्लीनलीनेस ड्राइव है जो हमने चलाई है और रीप्लांटेशन की ड्राइव जो चलाई है, वो उसी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि गंगा नदी हमारी माता है, हम इसको पूजते हैं अपने इसी रीजन के अंदर। लेकिन चाहे हम अपने बिलीव्स के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे घर की जो पूजा सामग्री वगैरह है या और भी चीज़ें हैं, या मान लिया कई लोग तो जो सब्जी तरकारी है वो ये मानकर कि शायद ये बायोडिग्रेडेबल है, उसको गंगा जी में बहा देते हैं और उसकी जो पॉलीथीन है वो वहीं के वहीं बराबर में उसको वहीं का वहीं डाल के चले जाते हैं, रादर देन कि प्लास्टिक जो हमारा प्लास्टिक सेग्रीगेशन का अलग से बिन्स हमने बनाए हैं उसके अंदर डालने की बजाय। तो यही सबको हम प्रेरित कर रहे थे। इसी के हमने यहाँ सफाई अभियान चला, जिसमें हमारी जो MP हैं कल्पना सैनी जी, जो हमारी मेयर हैं, वो दोनों ने मिलके हमारा साथ दिया आज। और मैं बहुत इस मुहिम को मैं चाहता हूं कि आगे से आगे बढ़े, क्योंकि जैसे इस समय मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 120 क्लब्स को हम कैटर कर रहे हैं, जो 5 स्टेट में 5 जगह पर 5 हमारे जो राज्य हैं उनमें फैले हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी मुहिम हम उन सब राज्यों में ले जाना चाहते हैं और इवेंचुअली हम अपने देश को एक इको फ्रेंडली देश और उसमें जिसमें हमारा एनवायरनमेंट साफ़ हो, हमारी कम्युनिटी जागरूक हो, ऐसा देश बनाना चाहते हैं। मुहिम जारी रहेगी? ये मुहिम बिल्कुल जारी है। मुहिम का भी स्टार्ट है हमारा, और साल के अंत तक होते होते आप देखेंगे कि मुहिम का जो स्वरूप है बहुत बड़ा हो जाएगा।